हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो, आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस शो पर हम बात करते हैं 5 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हम सिर्फ किसी वर्ड के सिनोनिम्स नहीं समझते हैं या उनको रट्टा नहीं मारते हैं, हम उस वर्ड को समझते हैं, उसका करेक्ट यूजेज देखते हैं कि सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। बिकॉज एग्जाम्स में सिर्फ सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही नहीं आते, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का पहला वर्ड है रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है टू रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट। मतलब कोई चीज़ थी जो डेवलप हो चुकी है और अब वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ गई है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिग्रेस। ओके, मतलब जो वो वापस अपने पुरानी स्टेट में आ गई है। ओके, दैट इज रिग्रेस। सो सिनोनिम्स क्या होंगे? बैकस्लाइड, रिट्रीट, रिवर्ट, रेट्रोग्रेस। मतलब पुरानी चीज़ पे वापस चले जाना, पुरानी जो चीज़ थी उस पर वापस चले जाना। ओके, सो लेट्स सी द सेंटेंस हियर। The country seemed to regress after the political turmoil. Okay, turmoil. Okay, so कुछ हुआ, पॉलिटिकल इशू हुआ कंट्री में, जिससे क्या हुआ, वो वापस अपनी पुरानी स्टेट पे आ गई। मतलब लाइक हो सकता है पहले कुछ दंगे हो रहे थे, सपोज कर लेते हैं। ओके, फिर शांति हो गई, बट फिर से कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, उससे फिर दोबारा दंगे भड़क गए। ठीक है, तो क्या वो वापस रिग्रेस हो गए, अपनी पुरानी स्टेट पे आ गए। ओके, सो रिग्रेस का मतलब return to a former state. Okay, the next word is somber. Somber का मतलब होता है डार्क और डल इन कलर और टोन। मतलब जो दिखने में थोड़ा डार्क हो, थोड़ा सा मतलब लाइक उसमें एक्साइटमेंट ना हो, थोड़ा डल हो। ठीक है, अब ये किसी की लाइक एटीट्यूड को लेके भी हो सकता है और अपीयरेंस को लेके भी हो सकता है। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी डल दिखे, है ना, दैट इज somber. So synonyms are gloomy, drab, melancholy, and somber. Okay, so let's see the sentence here. The somber atmosphere in the room reflected the sad news. मतलब कोई रूम में घुसा या फिर कोई रूम में था, तो वो जो एटमोसफियर था इतना डल था कि उसको देख के लगा कि यहाँ पे सैड न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अंधकार वाली बात नहीं हो रही, लाइक वहाँ पे अंधेरा था इसलिए ऐसा लगा, अंधेरे की बात नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा सा डल था, मतलब इतना एक्साइटिंग नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कुछ अच्छा है वहाँ पे, है ना। वो जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था जिसे वो सैड लग रहा था। ठीक है, सो दैट इज सोम्बर। द नेक्स्ट वर्ड इज रेयर। ठीक है, रेयर, यहाँ पर देखो, रेयर तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि रेयर का मतलब क्या होता है, बट कुछ सिनोनिम्स पता लेंगे बिकॉज ये एग्जाम्स में आ चुका है, अभी आ चुका है, तो उसके सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, सो रेयर मीन्स नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, राइट, वी ऑल नो। मतलब बहुत कम जो चीज़ होती है या फिर बहुत ही लाइक स्पेशल चीज़ है, बहुत रेयर है, लाइक, है ना, दुर्लभ, यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा हुआ है। ओके, सो सिनोनिम्स आर स्कार्स, अनकॉमन, इनफ्रिक्वेंट, लिमिटेड। तो स्कार्स मीन्स कमी, किसी चीज़ की कमी या फिर बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ें हैं। ठीक है, दैट इज स्कार्स। द साइटिंग ऑफ द रेयर बर्ड एक्साइटेड द बर्ड वॉचर्स, राइट। मतलब होते हैं ना जो जिनको थोड़ा बर्ड्स का बहुत शौक होता है, तो उन्हें नई नई बर्ड्स को देखने का बड़ा शौक होता है, तो वो देख के बड़ा एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई कि जो बर्ड वॉचर्स थे उन्होंने बहुत रेयर बर्ड को देखा, मतलब जो बहुत दुर्लभ है, जो बहुत कम देखने को मिलती है, उसको देख के वो एक्साइटेड हो गए। ओके, सो रेयर। द नेक्स्ट वर्ड इज हर्डल। अगेन ऐसा वर्ड जो आप सबको पता है इसका मीनिंग, अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम, और लाइक हर्डल दैट इज अ डिफिकल्टी। ओके, हर्डल मीन्स डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, बट ये एग्जाम में आया है तो उसका सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो लेट्स सी द सिनोनिम्स हियर। ऑब्स्टेकल, बैरियर, चैलेंज, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है जो आपको याद होना चाहिए। So let's see the sentence here. The overcoming this hurdle is crucial for the project success. मतलब कोई प्रोजेक्ट है, उसको सक्सेस के लिए एक हर्डल जो है, उसकी जो रुकावट आ रही है, उसको पार करना ज़रूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेटेड। अब डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है?
डेसिमेट का मतलब होता है किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज पोर्शन ऑफ, मतलब किसी चीज़ से बहुत मेजर पोर्शन हटा देना या उसको ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज़ डेसिमेटेड। छोटा कर देना, दैट इज decimated. So synonyms of decimated are destroyed, devastated, annihilated. This is a very important word, annihilated. Okay, annihilation. ये काफ़ी बार एग्जाम्स पूछा होता है, wiped out. Okay, so these all are the synonyms of decimated, जिसका मतलब क्या है, kill, destroy और remove. So let's see the sentence. The virus decimated the population of the small town. मतलब जो वायरस थी उसने बहुत सारी पॉपुलेशन को, मतलब एक लार्ज पोर्शन पॉपुलेशन का हटा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, किल कर दिया वायरस ने. ओके, स्मॉल टाइम का. So these were the 5 words. Let's have a very quick revision before saying goodbye. First word was regress. It means return to a warmer or a less developed state. Next word was somber. इसका मतलब था डार्क एंड डल इन कलर, है ना, ग्लूमी. द नेक्स्ट वर्ड वॉज रेयर, जिसका मतलब आपको पता है, नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, स्कार्स. हर्डल, नेक्स्ट वर्ड वॉज हर्डल. एंड इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, बैरियर, इम्पेडिमेंट. एंड द नेक्स्ट लास्ट वर्ड वॉज डेसिमेटेड, जिसका मतलब होता है टू किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग. ओके, सो annihilated was one of the synonyms. So that's all for today's episode. I hope आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं एंड आप ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया है. I will see you in the next one. Till then, bye bye.